पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल अस्करी क़यादत शरीक हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा की भी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा के हुकाम की पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। तनाज़ात को सिफारती सतह पर आगे बढ़ाने पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भी पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा के राब्ते की तस्दीक कर दी। पाक ईरान ताल्लुकात की बहाली के लिए हमसाया और दोस्त ममालिक मैदान में आ गए। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश। कहा तहम्मुल का मुजाहिरा करें, कशीदगी में इजाफे से बचें। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कशीदगी खित्ते के अमन और सलामती में दिलचस्पी ना रखने वालों के हाथों में खिलौना बनेगी। मसाइल को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। अफगानिस्तान का भी मिल बैठ कर मसाइल हल करने पर जोर। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया, ऐसे ना हो वो फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। हम डरने वाले नहीं है, हम डट के आपका मुकाबला करेंगे। बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, कहीं जियालों का जोश देकर वापस घर में ना छुप जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लियाकतपुर से मुखालिफिन पर तीरों की बारिश। कहा हम घबराने वाले नहीं, ना ही पीछे हटने वाले हैं और ना ही हम किसी से डरेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। मंशूर ना रखने वाले चौथी बार इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं। अगर फिर वज़ीर आज़म बन गए तो फिर रोना धोना होगा कि मुझे क्यों निकाला। कहते थे कि इतनी महंगाई है, कौन निकलेगा मुस्लिम लीग नून के लिए। आंखें खोल के देख लो, आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं। ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। नवाज शरीफ ने कहा था कि इक़्तिदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो। नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर हमला कर दो। महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड का कहने वालों, मैदान में आओ और मुकाबला करो। मरियम नवाज का खानेमाल में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया। 2-3 बार के वज़ीर आज़म राज सीने में छुपाकर चुप करके वापस चला गया। किसी को कौमी अमलाक और तनसीबात पर हमले का नहीं कहा। नवाज शरीफ को उसके साथी छोड़कर नहीं गए। मुश्किलात का सामना किया मगर किसी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बानी पीटीआई के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल का लदम करार देने का केस। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 21 नवंबर 2023 का फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाह केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो जिला कचहरी से गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा को सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकार जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए। जमानत कराने जिला कचहरी पहुंचे थे। ख्याल कास्त्रो PP 118 से पीटीआई के उम्मीदवार हैं। लाहौर हाई कोर्ट में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने IG पंजाब पुलिस और CCPO से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। दरखास्त पर समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की मुबैना धांधली का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नाअहली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। कासिम सूरी को 2018 में मुबैना धांधली के इल्जाम पर नाअहल किया गया था। उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस क्यों लिए जाते हैं? लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 चैलेंज कर दिया गया।
दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 आइन के मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में तय कर चुकी कि पार्टी इलेक्शन का जनरल इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ता। अदालत इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 कलअदम करार दे। गैर कानूनी लापता अफराद से मुतालिक निगरान हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। इस राय के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीरी इक़रारनामा जमा कराने के लिए ज़रूरी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी शख्स को गैर कानूनी लापता न करने के लिए तहरीरी जवाब मांगा है। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी की मुतफर्रिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत उस्मा का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती दरखास्त पर समाअत करेगा। जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी अरब के सफ़ीर का मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराचे तहसीन। कहा पंजाब बिलखसूस लाहौर में मोहसिन नकवी की अनथक मेहनत नजर आ रही है। 1 साल के दौरान मोहसिन स्पीड की बदौलत गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई। सुई सदरन का सिंध भर में हफ्ते से पीर तक गैस की बंदिश का ऐलान। SSG के मुताबिक तमाम सनतों बशमुल पावर यूनिट्स को गैस की फराहमी बंद रहेगी। CNG स्टेशन को भी गैस फराहम नहीं की जाएगी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हर तरफ धुंध ही धुंध। मुतादिद मकामात पर मोटरवे बंद कर दी गई। कई प्रवासें भी मुतासर। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत कम न हो सकी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में शदीद ठंड। मुल्क के शिमाली इलाकों में शदीद सर्दी और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में बलूचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात की पेशगोई।